हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे नरेशन। ही हमारा भी नरेशन की क्लास चल रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनका हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कैसे चेंज करेंगे। अब पहले हम इनको हल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके नियम देखेंगे कि इनको बेसिकली किस प्रकार हल करते हैं। अभी तो पहले हम इनको हल करेंगे और देखेंगे। अब हम हल करने के बाद इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम तो ऐसे ही हल कर देते हैं, बहुत लोग बस ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन इनको हल करने के बाद हम आपको इसके पूर्ण नियम जड़ से बताएंगे कि इनको चेंज कैसे किया जाता है। जैसे लिखा है एलास, ही सेड, उसने कहा, एलास माई ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, मेरा जो भाई है वो परीक्षा में असफल हो गया है। तो इसको बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सी दूसरा ले लेते हैं। कैसे करेंगे? सी एक्सक्लेम्ड, क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विथ exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow that, अब हिज है उसको इससे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो क्या होगा? हर ब्रदर हैड फेल्ड टेस्ट। अब तो हम इसको सॉल्व कर दिए, बट ये कैसे हुआ वो जानेंगे हम अभी। इसके बाद तुरंत ही हम आपको बताएंगे एक एक चेंज कि इनको चेंज कैसे किया जाता है, दोनों वाक्यों को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। जैसे लिखा दे सेड, हुर्रा वी हैव वन द मैच, कितनी खुशी की बात है, हम मैच जीत गए। तो दे exclaimed with joy that they had won the match. They exclaimed with joy that they had won the match. दूसरा देखते हैं, the child said, what a beautiful sight. इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। The child exclaimed with surprise. The child exclaimed with surprise that it was a very beautiful sight. A very beautiful sight. बेसिकली हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइटेड, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइटेड दैट द साइट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। इनको हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इनको चेंज कैसे करेंगे, वो हम अभी इनको एग्जाम्पल के बाद हम आपको बेसिक से जड़ से बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे लिखा है, ही सी सेड टू मी गुड मॉर्निंग। जैसे हमसे कोई कहता है कोई आके कहे कि गुड मॉर्निंग, गुड बाय, जैसे ये शब्द बोलते हैं तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। जैसे लिखा है, इसका इनडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो सीधा सी विश्ड, क्या करेंगे? सी विश्ड मी, क्योंकि वो क्या अपनी क्या कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा। सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, क्या? सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ऐसे वाक्यों को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे माई का हर हो जाता है, और कनेक्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं, ये सारा कुछ हम अब देखेंगे कि इनको करेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे। देख लेते हैं।
हल कैसे करेंगे? अब हम नियम और रूल पे आते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं, यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, बात करें रिपोर्टेड स्पीच में, अगर एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस हो, क्या हो? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के निम्न रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं वो देखेंगे। पहली बात करें, पहला जो बात करें पॉइंट के हिसाब से हम समझते हैं कि पॉइंट के हिसाब से कैसे हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट समझते हैं। पहले हम समझेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस आया हो तो सेड के स्थान पर भाव के अनुसार, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, ऐसे देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हुर्रा, हा हा या ओह, जैसे क्या ओह, बस ऐसे हुर्रा एलास जैसे आया हो, या कोई खुशी की बात हो, क्या हो? कोई खुशी की बात हो। यदि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस से कोई खुशी की बात हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर, किसके स्थान पर? सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। अगर इलास हो और इलास के बाद ओह शब्द आया हो, या कोई दुखी की बात हो, क्या? कोई दुख की बात हो तो सेड के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। अभी हमने बताया, अभी हमने तुमको एग्जाम्पल में दिया, इलाज के स्थान पर हमने जब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था तो सेड के स्थान पर हमने एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग किया था। वो हमको वाक्य के भाव के अनुसार देखना है कि वाक्य जो हमारा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है वो कैसा भाव दे रहा है। अगर खुशी का या हुर्रा या हा लगा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे सेड के स्थान पर, और एलास ओह लगा हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं, अगर वाक्य के आरंभ में व्हाट, ए या हाउ लगा हो, क्या लगा हो? व्हाट, ए या हाउ लगा हो, और वाक्य से हमारे आश्चर्य, खेद, क्रोध, कैसे कैसे भाव हो? व्हाट है या हाउ लगा हो और वाक्य से आश्चर्य और खेद या क्रोध जैसे भाव हो तो सेड के स्थान पर केवल एक्सक्लेम्ड विथ किस का प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रेगरेट और एक्सक्लेम्ड विथ एंगर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रेगरेट, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर और एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइटेड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइटेड, ऐसे लिख दे, एंगर्ड,
एंगर्ड, regret, exclaimed with regret, ऐसा प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर व्हाट ए, हाउ, आश्चर्य या खेद या क्रोध हो तो exclaimed with surprised, regret, angered, delighted, ऐसा प्रयोग करेंगे। और बात करते हैं अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ब्राव शब्द आया हो, क्या आया हो, ब्राव आया हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर या सेड की बात करें, सेड के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विथ, इसका एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउडेड, अप्लाउ किसका, इसको बोलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाज्ड का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य आरंभ में ब्राव आया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाज्ड का प्रयोग करेंगे। अब बात करें और देखते हैं क्या क्या प्रयोग करेंगे। ये सारा होता अगर हुर्रा आया हो तो एक्सक्लेम विथ जॉय, इलास ओ या दुख की बात हो कोई, एक्सक्लेम विथ सारो। अगर व्हाट ए, हाउ, आश्चर्य या खेद या क्रोध हो तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, रिग्रेट, एंगर्ड, डिलाइटेड का प्रयोग करेंगे। अगर ब्राव आया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउडेड का प्रयोग करेंगे। और अगर बात करें हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, क्या रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड मॉर्निंग आया हो, क्या आया हो, गुड मॉर्निंग शब्द आया हो, गुड मॉर्निंग आया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर केवल विश्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर, सेड के स्थान पर, सेड टू या सेड के स्थान पर हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। अगर गुड बाय आया हो या गुड नाइट आया हो, क्या आया हो, गुड बाय आया हो या गुड नाइट आया हो तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बेड का प्रयोग करते हैं। यह होता है नियम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। और बात करें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कौन से कंजक्शन का, दैट कंजक्शन, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कौन सा कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दोनों वाक्यों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमने अपनी पहली ही क्लास में डिटेल से समझा दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। हमने सारी क्लास में चाहे एग्जाम्पल कम बताए हों लेकिन हमने बेसिक से पूरे हल बताए हैं कि हर टेंस का, हर सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। हमने असर्टिव को बताया, इंट्रोगेटिव को बताया, आज हम एक्सक्लेमेटोरी को बता रहे हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में इस एक्सक्लेमेटोरी का सेंटेंस आया हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। आगे बात करते हैं कि और क्या करेंगे, आगे बात करेंगे और क्या बात करें, आगे और बात करेंगे क्या परिवर्तित करेंगे। आए हुए जो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटोरी जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, स्पीच में चेंज करते समय एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को
एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित करेंगे। किस में परिवर्तित करेंगे? असर्टिव में चेंज करेंगे। वाक्य का तो परिवर्तन होगा, लेकिन एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में भी चेंज करेंगे। मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, फिर असर्टिव में बदलने के बाद जो वाक्य का परिवर्तन होता है उसको चेंज करेंगे। अब आगे और एग्जांपल समझते हैं कि इनका परिवर्तन कैसे होगा, देख लेते हैं। बात करें, जैसे लिखा है द बॉयज सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा we have passed in final एग्जाम। पास्ड एग्जाम लिख देते हैं, बस एग्जाम। लिखा क्या है? द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव पास्ड इन एग्जाम। हम परीक्षा में क्या हो गए? पास हो गए। तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, हुर्रा आया है। अभी हमने नियम भी बताया, जब हुर्रा हो तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। किसका? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। जैसे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और जो हुर्रा शब्द आया है उसको हटा देंगे, और वी को हम, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो वी को बॉयज से चेंज करोगे, क्या होगा? दे। और टेंस का भी परिवर्तन होगा, क्या होगा? हैड पास्ड इन एग्जाम। दूसरे देखते हैं, जैसे है सीमा सेड कामा इन्वर्टेड कामा सीमा सेड एलास माई काउ हैज डाइड। सीमा से, सीमा कहती है एलास माई काउ हैज डाइड, मेरी गाय मर गई है। तो इसका कैसे बनाएंगे? ये डायरेक्ट है, और इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सीमा, दुख की बात कर रही सीमा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। क्या करेंगे? इलास वाले स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन दैट। और माई को, जब माई आया है तो सीमा से चेंज होगा। यहां पर माई पॉसेसिव है तो इसका पॉसेसिव हर होगा, हर। काउ हैज का क्या होगा? हैड डाइड। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है, समझ में आना चाहिए, हम एग्जाम्पल बहुत देंगे आपको, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बात करें, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। जैसे लिखा हो, सी सेड, उसने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये कितना सुंदर घर है। इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, हमने पहले ही बताया। डिलाइट और सरप्राइज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड दैट। अब एक्सक्लेमेटोरी आए हुए एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को पहले असर्टिव बनाएंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ऐसे चेंज कर लेंगे। या तो कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ
डिलाइटेड दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे चेंज करे जाते हैं, हमने सारा नियम बता दिया है। अगर आपको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट लिस्ट में जाकर पूछ सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से आपको पुनः अगेन समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में हमने इसीलिए पूरा ये नहीं कि एग्जाम्पल बताया हो, हमने नियम टू नियम बताया है। आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट लिस्ट में जाकर पूछ सकते हैं।